देखिए ये शिवसेना ने टारगेट किया है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। क्या टारगेटेड किलिंग नहीं हो रही है? क्या वहाँ कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुसलमान, इवन पुलिस के अधिकारियों, कांस्टेबल्स की हत्या नहीं हो रही है? 370 के हटने के बाद क्या बड़े-बड़े वादे किए गए थे? कहाँ गए वो लोग जो दिल्ली में बैठ के कहते थे कि कश्मीर को हम नॉर्मल 2 महीने के अंदर कर देंगे? नॉर्मैलिसी आई क्या 2 वर्षों के बाद भी? मैं समझता हूँ कि इसको किसी भी आरोप प्रत्यारोप से ऊपर जा कर के एड्रेस करने की ज़रूरत है। कश्मीर, मैं बार-बार मैंने सदन में भी कहा था, ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। कश्मीर हिंदुस्तान के सेक्युलर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की परीक्षा है। कश्मीर को जब तक आप ज़मीन का टुकड़ा समझेंगे और वहाँ बसे जिंदा लोगों की कोई खबर नहीं लेंगे, उनकी सहूलियत के हिसाब से प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, नीतियाँ नहीं तय करेंगे, तब तक मुश्किल होगी। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी की शर्मनाक कट्टरता ने ग्लोबली हम लोग को काफ़ी शर्मिंदा कर दिया है वर्ल्ड वाइड। देखिए ये सच नहीं है क्या? कल ही हमारे एमईए को परसों से कितना कुछ करना पड़ रहा है। देखिए भारतवर्ष का मिजाज, जब हम बहुत गरीब थे ना, आज़ाद हुए थे, तो 50 के दशक में भी दुनिया में हमारी तूती बोलती थी, क्योंकि हमारे साथ सत्य, अहिंसा और निष्ठा हुआ करती थी। हमने क्या कर दिया अपने देश को? इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पूरी दुनिया आगे प्रगतिशील मार्ग ढूंढ रही है और हम घृणा की जुबान में उलझे हुए हैं। उसकी वजह से आप देखिए कि देश के प्रतिरोध को आपने नहीं समझा, उस पर उसकी तवज्जो नहीं दी। अब जब मिडिल ईस्ट में उसके रिएक्शन हुए तो आपको प्रवक्ताओं को हटाना पड़ा और वो सारी बातें कहनी पड़ी जो हिंदुस्तान के मर्म का दस्तावेज है। अगर आपने पहले ये किया होता, आज इस तरह से थू-थू नहीं हो रही होती। अभी भी वक्त है हम सबको सामूहिक रूप से चेतने का। और प्रधानमंत्री जी, आप तो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये जो विश्वास के सूचकांक में आप कमी ला रहे हैं एक दूसरे के प्रति, इसको एड्रेस करिए फौरी तौर पर। बीजेपी ने अपने सभी जो लीडर हैं, जो डिबेट में बैठते हैं, उनके लिए लिमिट बांध दिया कि इसको क्रॉस आप लोग नहीं कीजिएगा। देखिए ये बहुत देर 8 वर्ष में आपने पूरे इकोसिस्टम में जहर घोल दिया। जो जितना जहरीला प्रवक्ता, उसकी उतनी प्रोन्नति हो रही थी। जो जितना जहर उगले, उसके लिए बड़े बड़े पद आप सुनिश्चित कर रहे थे। जब तक इस तरह का कोरिलेशन आप इस्टेब्लिश करते रहेंगे, तब तक आप कुछ कर लें। ये मैं समझता हूँ बहुत टोकेनिज्म है। टोकेनिज्म से आप बात नहीं बनेगी। और मैं तमाम टेलीविज़न चैनलों से भी आग्रह करूँगा कि आपकी बहस अगर देश के मर्म को तोड़ रही है, पुनर्विचार करिए। प्रायोजकों से आग्रह करूंगा कि आपके प्रायोजित टेलीविज़न डिबेट में अगर देश की साख गिरती है, उसके इतिहास को तरोड़ा मारा जाता है, लोगों के बीच में खाइयाँ पैदा की जाती हैं, तो कृपापूर्वक ऐसे डिबेट को आप प्रायोजित ना करें, क्योंकि गुनहगार आप भी हैं। कर्नाटक में कुछ दिन पहले टेक्स्ट बुक को लेकर जिस सारे से बातें लिखी गई थी, ऐड किया गया, उसको लेकर कांग्रेस वहाँ हाफ पैंट जलाने का एक प्रोटेस्ट किया। अब ये प्रोटेस्ट का ये तरीका, हाफ पैंट जलाना, कोशिश तो ये होनी चाहिए जागरूकता पैदा करिए, लोगों को बताइए, वो सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस देश को अर्धसत्य और झूठ ने घेर के रख लिया है। जब तक आप अर्धसत्य और झूठ को सिलसिलेवार तरीके से आंदोलन, सार्थक आंदोलन के माध्यम से उस तोड़े मड़ोड़े के बरक्स आप सत्य को खड़ा नहीं करेंगे, तब तक मैं समझता हूँ चुनौती बड़ी होती जाएगी। केजरीवाल कहते हैं कि जो बीजेपी रूलिंग स्टेट जहाँ जहाँ है वो चेंज की मांग कर रहे हैं। देखिए बीजेपी को एक चीज़ तो पता चल ही गया, जो बीते दिनों में हमने कई दफ़ा कहा कि महंगाई बढ़ती रहे, बेरोज़गारी बढ़ती रहे, किसान सड़कों पर रहे, नागरिक परेशान रहे, भाइयों के बीच में दीवार खड़ी रहे। चुनाव जीतने का इन्होंने एक फार्मूला बना लिया, और जो फार्मूला आज अब दिक्कत पैदा कर रहा है दुनिया में, उस फार्मूले की वजह से लोगों को अपनी थाली नहीं दिखती थी, अब दिखने लगी है। बेरोज़गारी है लेकिन दिखती नहीं थी, अब दिखने लगी है। तो ये सारे बदलाव और परिवर्तन के संकेत हैं। क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? कांग्रेस बोल रही है कि शिवसेना गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है। देखिए अब महाराष्ट्र में 3 पार्टियां हैं मूलतः, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। गठबंधन कहीं भी हो, उसका एक तार होता है, उस तार को जोड़े रहना सबकी जिम्मेवारी होती है, बड़े दल की भी
और छोटे दलों के भी, उसी दृष्टिकोण से इन्हें रिजॉल्व कर लेना चाहिए। उन्होंने खबर आ रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज मूसेवाला के परिवार से मिले गाँव गए। जाहिर है उनके पार्टी के उम्मीदवार भी थे, उनकी मृत्यु के बाद, हत्या के बाद बहुत आक्रोश है लोगों में। इनके जाने से कम उस परिवार को ये लगेगा कि ये दल, उसके शीर्ष नेतृत्व दुख की इस घड़ी में हमारे साथ हैं, और इसका एक संदेश भी बेहतर जाएगा पंजाब में, क्योंकि पंजाब में आज की डेट में मैं समझता हूं कि 80 के दशक की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि जख्म पर नमक छिड़कने की बजाय मलहम लगाया जाए।